माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल ऑन ए सिस्टम विच हैज़ 20 cm, 250 ग्राम एंड हाफ मिनट, आधा मिनट एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ गए तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, सारा सॉल्यूट हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए, मैंने क्या बताया था कि डायमेंशन क्या है। डायमेंशन इज द नेम ऑफ ओनली पावर विच कम्स टू यूज इन ब्रिंगिंग फ्रॉम फंडामेंटल टू डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल से जब हम कहाँ आते हैं, डिराइव्ड में आते हैं, तो जो पावर लगाते हैं फंडामेंटल से डिराइव्ड आते समय जो पावर लगाया जाता है उसको हम डायमेंशन बोलते हैं। इससे ज़्यादा इसका कोई मतलब नहीं होता है। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन हम तीन तरह के वर्क करते हैं। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना, दूसरा करेक्टनेस को चेक करना, और तीसरा फार्मूले का डेरिवेशन करना। यहां वही काम करना है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है, ठीक है ना। इसको मैंने पहले वीडियो में बता भी दिया है। देखिए, जरा सा समझ लीजिए कि किसी भी चीज को हम मान लीजिए खरीदने गए, दूध गए खरीदने, 1 लीटर लेंगे, 2 लीटर लेंगे। सब्जी गए खरीदने तो इतना केजी लेंगे, ठीक है ना। कपड़े लेने गए तो इतना मीटर लेंगे। तो इसमें दो चीज आती, एक न्यूमेरिक वैल्यू n, जैसे 5 लीटर, और दूसरा यूनिट, है ना। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाएंगे तो बेसिकली तो बोथ विल बी सेम। तो इसको लिखेंगे n1 u1 और इसको लिखेंगे n2 u2। ध्यान दीजिए लिखने का तरीका, n कुछ भी नहीं है, दिस इज ओनली न्यूमेरिक वैल्यू। u क्या है, दिस इज ओनली यूनिट। 5 kg, ये 5000 ग्राम, बोथ आर सेम। चीज एक ही है, सिस्टम अलग अलग है। सिस्टम मेरे पास 3 होते हैं, 2 का यूज भारत में किया जाता है, 1 का लंदन में किया जाता है। अब यहां देखिए, अब ये बताइए, n1 मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अब इसमें u1 में क्या है, यूनिट लिखेंगे तो यहां है तो कई, लेकिन हम यहां पे m l t तीनों से काम चला लेंगे। एक मतलब एक सिस्टम में m है, मान लीजिए m के s में है, एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स cgs। तो यहाँ n2 है ना, ये तो बदल ही जाएगा। n1 है 5 किलो, तो 5000 ग्राम हो जाएगा। और ये हो गया m2 L2 T2, चीज वही है, वही n1 वही u1 वही n2 वही u2 है, लेकिन यहां मैंने यूनिट का थोड़ी सा नाम दे दिया, ठीक है ना। अब यहां A B C, यम के लिए डायमेंशनल फार्मूला, ये सब डायमेंशंस हैं। यहां भी A B और C, ठीक है ना। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा 5 kg इज इक्वल टू कितना ग्राम, तो यानी आपसे n2 पूछ रहा है। तो n2 माने दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू पूछ रहा है। ये हो गया n1 m1 अपान m2 पावर a, l1 अपान l2 पावर b, और t1 अपान t2 पावर c। ये हमारा हो गया फार्मूला। दिस इज द फार्मूला फॉर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट, देखिए थोड़ी सा भी आप लोग घबराइए नहीं। ये n2 क्या है कि दूसरे सिस्टम में हम गए तो यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू आ गई। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने किसी ने आपसे पूछा कि 5 kg इक्वल टू कितना ग्राम होता है, तो कितना ग्राम मीन्स आपसे n2 पूछ रहा है, यही चीज यहाँ पे, ठीक। अब हम सीधे आ जाएंगे क्वेश्चन पे। ए बी और सी क्या है, दिस इज ओनली डायमेंशंस, ठीक। अब आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन समझ गए तो फिर आंसर तो 2 मिनट का है। ये विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने वाला न्यूमेरिकल है, जाने वाली थिंकिंग है, जाने वाला कॉन्सेप्ट है। क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ध्यान दीजिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल। अरे 100 जूल तो अपने आप में खुद एक वैल्यू है भाई, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100 जूल ऑन ए सिस्टम। एक ऐसे सिस्टम में 100 जूल को पूछ रहा है विच हैज 20 cm, इतना ग्राम, और हाफ माने आधा मिनट एज ए फंडामेंटल यूनिट। अब ये बताइए कि फंडामेंटल यूनिट कितने हो गए हमारे पास, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, हम लोगों ने पढ़ा है। हाँ चलिए, माफ कीजिएगा, वो बच्चे हल्ला कर दिए, चले गए उन सबको शांत कराने। अब से मैं फिर से यहाँ तक हम पहुँचे ही थे, ठीक है। ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल। ध्यान दीजिए, शब्दों पे आइए
कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल। ये बताइए कि अगर किसी ने आपसे 100 जूल कह दिया तो इसमें क्या गलत कह दिया? ये अपने आप में एक वैल्यू है, 100 जूल खुद एक अपने आप में वैल्यू है, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, आप फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल ऑन ए सिस्टम विच हैज 20 cm 250 और हाफ मिनट एज ए फंडामेंटल यूनिट। मैं बात कर रहा था, यही वीडियो में रोक के गया था कि फंडामेंटल यूनिट हम पढ़ते हैं ना कि 7 होते हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। बाद में 2 और आके जुड़ गया था जो रेडियन और स्टेरेडियन था, लेकिन बेसिकली दैट इज ऑफ 7 टाइप्स, 7 होते हैं। तो ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल। ध्यान दीजिए कि आप 100 जूल की वो वैल्यू बताइए जिसमें 20 सेंटीमीटर, 250 ग्राम और हाफ मिनट फंडामेंटल यूनिट के तौर पे माने जाते हैं, जाने जाते हैं। ठीक है ना? ये 100 जूल है। एक सिस्टम में मैं खड़ा हूं, वहां क्या है? 100 जूल है, इज्जत है उसकी, की एनर्जी है, वर्क डन है, जो भी है। लेकिन एक ऐसे सिस्टम में इसकी वैल्यू, आपसे N2 पूछ रहा है, व्हाट इज आस्किंग N2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N2। यानी दूसरे सिस्टम में आप जा रहे हैं जहां पे फंडामेंटल क्या हो गया बाबू लोग? 20 cm 250 ग्राम और ये इतना मिनट हो गया। जबकि याद करिए कि फंडामेंटल की बात होगी तो हम 1 kg की बात करेंगे जो फंडामेंटल है, यहां 1 मीटर की बात करेंगे, 1 kg की बात करेंगे, सेकंड की बात करेंगे। लेकिन एक ऐसी दुनिया में ले जाना चाहता है 100 जूल को कि जहां पर फंडामेंटल अब 1 मीटर नहीं कहलाएगा, कितना कहलाएगा? 20 cm कहलाएगा। 1 kg नहीं कहलाएगा, 250 ग्राम कहलाएगा। 1 सेकेंड नहीं कहलाएगा, हाफ मिनट कहलाएगा। ठीक है ना? एक ऐसी दुनिया में किसको लेके जाना वो चाहता है? वो 100 जूल को लेकर के जाना चाहता है। ठीक है ना? यही हमारा क्वेश्चन है। फंडामेंटल ही कह रहा है कि ऐसी दुनिया में ले जाइए जहां पर फंडामेंटल हमारा 1 kg, 1 मीटर और 1 सेकेंड न हो करके कितना हो? 250 ग्राम हो, 20 सेंटीमीटर हो और हाफ मिनट हो। कॉन्सेप्ट समझ जाइए तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो लाइए रख दिया जाए वैल्यू को। N2 मुझसे पूछ रहा है कि यही निकल के सामने आएगा। N1 कितना है? ये 100 जूल ऑलरेडी दे दिया है। अब देखिए, पहले मैं ऐसे बना लूं तब समझाने में सही रहेगा। ठीक है? ये ऐसे ABC हम लिख देंगे अभी कि क्या उसका डायमेंशन होगा। तो जिस सिस्टम में मैं हूं, यानी M1, L1 और T1, ये क्या कहलाएगा? 1 kg। इसकी बात होगी तो क्या कहलाएगा? 1 मीटर। और ये होगा 1 सेकेंड। ये गलती से लग गया है, 1 सेकेंड। ठीक है ना? ये होना है। अब जिसमें मैं जा रहा हूं उसमें फंडामेंटल 1 kg नहीं कहलाएगा, 250 ग्राम कहलाएगा। ठीक है ना? उसमें 1 मीटर नहीं कहलाएगा। जिस सिस्टम में मैं जा रहा हूं दैट इज कॉल्ड एज ए फंडामेंटल 20 cm। और दूसरी बात क्या है? हाफ, उसमें सेकेंड नहीं कहलाएगा, हाफ मिनट कहलाएगा। हाफ मिनट का मतलब हो गया कि 0.5 मिनट में लिख सकता हूं। ठीक है ना? ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा? एक और चीज छूटती जा रही है जो डायमेंशन है मेरा ABC। जिस एक चीज जानना चाहिए कि जिस सिस्टम में हूं दूसरे में जा रहा हूं, किस चीज के वो कौन सी क्वांटिटी है, वो कौन सी क्वांटिटी है। जो डायमेंशन है वो किस चीज का डायमेंशन है? जो डायमेंशन है वो किस चीज का है? वर्क डन का है, या एनर्जी जो भी कह लीजिए। और कितना होता है? अगर वर्क डन है तो W इक्वल टू क्या है? कहीं रफ कर लीजिए, W इक्वल टू F इंटू डी। F क्या हो गया? F इक्वल टू M इंटू ए, MLT-2 और L तो ML2। ठीक है ना? T-2। यानी कि जिसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं उसका हमको क्या पता होना चाहिए? डायमेंशन फार्मूला। ये एकदम नीडेड है। तो ये ML2 T-2, M के हिस्से में कितना आ गया? 1 आ गया। लेंथ वाले हिस्से में 2 आ गया और इसके हिस्से में -2 आ गया। ठीक है ना?
अब हम क्या करेंगे, फिर हम सब एक जिसमें हम जा रहे हैं उसकी जाति में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके फॉर्म में हम कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम ग्राम में जा रहे हैं, 1000 ग्राम में आप बदल दीजिए, दिस इज 250 ग्राम, ठीक। ये हो गया 100 मीटर, दिस इज 20 cm। 1 मीटर ये 100 cm हो गया ना, 100 cm, ठीक है ना। और ये है 1 सेकेंड, और इसमें क्या होना चाहिए, अगर 1 मिनट होता तो मैं कितना लिखता 60, लेकिन हाफ है तो 30 सेकेंड। अब सब एक फॉर्म में हो गए, ml2 t-2। जिस क्वांटिटी के बारे में इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, उसका डायमेंशनल फार्मूला वी शुड हैविंग नो, ठीक है ना। अभी हो गया आपका 100, यहाँ कितना हो जाएगा 4, डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ कितना हो गया 5, और 5 और 5 स्क्वायर है ना, दैट विल बी कन्वर्ट इन 25, और ये हो गया कितना 1/30, 1 सेकेंड अपान कितना है, दिस इज ऑफ 30, लेकिन ये -2 है, तो -2 है ना, तो लेकिन होगा 2 बार, लेकिन ऊपर चला जाएगा, होना चाहिए नीचे, लेकिन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ माइनस, तो दिस विल बी 30 × 30, है ना। अब इसको जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको गुणा करिए तो आ गया 9, ठीक है ना। इसको मैं गुणा कर रहा हूं, ये आ गया 9 × 10⁻6, क्यों, क्योंकि जब गुणा करिएगा तो 9 आएगा, ठीक है ना। एक बार यहाँ भी लिख दूँ, 9 और 6 0 आता है, ठीक है ना। तो 9 × 10⁻6, ये क्या हो गया हमारा, दिस इज न्यू यूनिट। ध्यान दीजिए, हम किसके बारे में स्टडी कर रहे थे, 100 जूल, और 100 जूल अपने आप में क्या है, अपने आप में एक खुद वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है, आइडेंटिटी है, इज्जत प्राप्त है इसको फिजिक्स की दुनिया में। लेकिन ये क्या क्वेश्चन कर रहा है कि आप 100 जूल को उस दुनिया में ले जाइए जिसमें फंडामेंटल यूनिट को 20 cm, लेंथ के केस में 20 cm, वेट के केस में 250 ग्राम, और समय के केस में हाफ मिनट पढ़ा जाता है, काउंट किया जाता है, ठीक है। तो N1 U1 इक्वल टू मैंने लिख दिया N2 U2, ये एक सिस्टम एक सिस्टम, ये न्यूमेरिक वैल्यू ये न्यूमेरिक वैल्यू, ये इस पार ये उस पार, ठीक है ना। N1 ये मैंने लिख दिया, ABC क्या है, दिस इज ओनली डायमेंशंस, और डायमेंशन इज द नेम ऑफ ओनली पावर विच कम्स टू यूज इन मेकिंग क्या चीज, फंडामेंटल से डिराइव्ड बनाते समय, ठीक है ना। जो पावर का यूज करते हैं उन्हों को हमने क्या नाम दे दिया, डायमेंशन। तो N2 हमारा आ गया, N1 ये आ गया। N1 हमारा गिवन एक सिस्टम में है, एक सिस्टम में है तो हम सलामत है, जो फिजिक्स में पढ़ा जाता है, M1 kg, यूनिट में पढ़ते हैं, मास को केजी कहेंगे, किसी बच्चे से पूछिए तो मेरा वो भी बता देगा, समय को सेकेंड कहेंगे, 9 क्लास में पढ़ा जाता है। लेकिन जहां हम जा रहे हैं उसमें अब 1 kg नहीं पढ़ा जाएगा, 250 ग्राम पढ़ा जाएगा, 20 सेंटीमीटर पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। 1 kg नहीं पढ़ा जाएगा, 250 ग्राम पढ़ा जाएगा, 1 मीटर नहीं पढ़ा जाएगा, 20 सेंटीमीटर पढ़ा जाएगा, 1 सेकेंड नहीं पढ़ा जाएगा, 0.5 मिनट पढ़ा जाएगा। बात समझे ना। और मैंने क्या किया, हम कहाँ जा रहे हैं उसी जाति में कन्वर्ट हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी भी जब डायमेंशन का यूज करेंगे, मैंने कहा कि डायमेंशन कम्स टू यूजेज इन 3 पार्ट्स। पहला पार्ट करेक्टनेस को चेक करना, दूसरा पार्ट क्या होता है कि डेरिवेशन करना, और तीसरा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना। तो इसमें 2 चीजें मुझे जाननी जरूरी होती है कि किस क्वांटिटी के बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ जूल था, यानी वर्क का ही, एनर्जी की ये बातें की है। दूसरा क्या कि हम जिस सिस्टम में जा रहे हैं उसी सिस्टम में वी विल कन्वर्ट 100%। और यहाँ N2 मिल गया कि यानी जो एक सिस्टम में हमारे फंडामेंटल जो फिजिक्स का, क्लासिकल फिजिक्स में जो 100 जूल कहा जाता है, जब इस वाले दुनिया में जाएगा, सेकेंड वाले दुनिया में जाएगा, तो क्या कहलाएगा, 9 × 10⁻6, उसको न्यू यूनिट कहा जाता है। आंसर में आधा नंबर बोर्ड वाले इस पे भी देते हैं, यूनिट, तो उसको न्यू यूनिट ही बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हुआ, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, बच्चे शोर कर रहे थे, बीच में मुझे जाना पड़ा। थैंक यू। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़िए, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जिसके लिए हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।